अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं और हम आज बात करेंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम भी एक मिनरल है जिसकी हमारी बॉडी को बहुत नीड है। हमारी बॉडी को अपना काम, अपना वर्क प्रॉपरली करने के लिए, अपना ग्रोथ का काम या बाकी सारा काम करने के लिए भी पोटेशियम की बहुत ज़रूरत है। पोटेशियम एक प्रिंसिपल इंट्रासेल्यूलर कैटायन है। लास्ट टाइम हमने सोडियम की बात की, वो हमने देखा दैट्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैटायन, यानी कि सेल के बाहर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बट पोटेशियम जो है इट्स द इंट्रासेल्यूलर कैटायन, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट विद इन द सेल और इसका जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ इंट्रासेल्यूलर कैटायन है। नो, इसकी इक्वली इम्पॉर्टेंस है, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी बहुत सारी फंक्शंस के लिए। और इसकी हाई कंसंट्रेशन, पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन पाई गई है मसल्स में, नर्व टिश्यूज में, सेल्स में और ब्लड में। फंक्शंस क्या है पोटेशियम की? पोटेशियम की बहुत फंक्शंस है। ये बहुत इसकी नर्व्स में, मसल्स में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। पोटेशियम मेंटेन्स इंट्रासेल्यूलर ऑस्मोटिक प्रेशर। पोटेशियम जो है ये सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस ये बॉडी में रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोटेशियम जो है ये कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक मसल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। सिर्फ इतनी ही नहीं, इसकी और भी इम्पॉर्टेंस है, लाइक जो एंजाइम पायरुवेट काइनेस है जो ग्लाइकोलिसिस में, वो डिपेंडेंट है पोटेशियम पे अपनी एक्टिविटी के लिए। या जो पोटेशियम है ये नेसेसरी है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय राइबोसोम्स। इसके अलावा ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये बॉडी ग्रोथ मेंटेन करता है, हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट पोटेशियम की बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। Now what's the dietary requirements? What is RDA for potassium? नॉर्मल इनटेक पोटेशियम का है 4 ग्राम्स पर डे। जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है पोटेशियम की दैट इज 4 ग्राम्स पर डे इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में 4 ग्राम्स पर डे है, लेकिन छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में इट्स ओनली 400 to 800 mg पर डे। एंड बच्चों में, चिल्ड्रन में अप टू द एज ऑफ 18 2 to 2.5 ग्राम्स पर डे इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो अब किडनी पेशेंट्स है या हार्ट पेशेंट्स है या कोई और क्रॉनिक डिजीजेस है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेगुलरली अपना पोटेशियम लेवल चेक कराएं और वो अपने डॉक्टर से ही एडवाइस लें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है पोटेशियम के लिए। Now what are the sources? किन किन फूड्स में ज़्यादा क्वांटिटी है पोटेशियम की? पोटेशियम की क्वांटिटी फ्रूट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, किवी, ग्रेप्स, ब्लैकबेरी या ड्राइड एप्रिकॉट्स, प्लम्स, पाइन एप्पल, ऑल मीट्स यानी कि रेड मीट हो, चिकन हो, फिश हो, उन सब में पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत हाई है। डेट्स है, इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है लाइक स्पिनच है, ब्रोकली है, बीन्स है, ये पोटैटो है, कैरेट है, ये कोकोनट वाटर दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, मिल्क, योगर्ट, नट्स, बहुत सारे सोर्सेज है जो जिनमें पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत हाई है। एब्सॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की एब्सॉर्प्शन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है।
अगर हम बात करेंगे 100 मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम की, तो 77% इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड 13% इन लार्ज इंटेस्टाइन्स और 10% एक्सक्रीट होता है फीसिस में. हाउएवर अगर डायरिया होगा उसमें लार्ज क्वांटिटी फीसिस में होती है पोटेशियम की. नाउ एक्सक्रीशन. जो मेटाबॉलिज्म है पोटेशियम का वो कंट्रोल करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. किडनी प्रिंसिपल ऑर्गन है एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम के लिए, यानी कि पोटेशियम मेनली एक्सक्रीट होता है यूरिन के साथ, और एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है पोटेशियम की एक्सक्रीशन को. नाउ प्लाज्मा पोटेशियम. सीरम में या प्लाज्मा में कितनी कंसेंट्रेशन है पोटेशियम की? दैट इज 3 to 4 मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर. सीरम या प्लाज्मा में 3 to 4 मोल्स इक्विवेलेंट पर लीटर कंसेंट्रेशन है पोटेशियम की. एज यू नो, जैसे मैंने पहले ही कहा, इट्स द चीफ इंट्रासेल्यूलर कैटायन, सो होल ब्लड में हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होती है. नाउ डिजीज स्टेट्स ऑफ पोटेशियम. सिंस पोटेशियम जो है इसकी कंसेंट्रेशन इट्स मेंटेन विद इन अ नैरो रेंज. ना इसमें हाई लेवल होना चाहिए ना ही लो लेवल होना चाहिए. ईच वेदर इट्स हाई लेवल और लो लेवल डेंजरस है, बहुत डेंजरस है. क्यों? क्योंकि पोटेशियम इफेक्ट करता है हार्ट मसल्स को. अगर पोटेशियम की लेवल इम्बैलेंस हुई, पोटेशियम की लेवल बैलेंस नहीं हुई, तो इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो हार्ट पे पड़ता है. इसलिए हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें बहुत पोटेशियम की लेवल को रेगुलरली वॉच करते रहना चाहिए. So first one we will talk about hyperkalemia. That's hyper means above calcium. That is, it's potassium. Whenever there is above या higher concentration of potassium in the serum level, that is called as hyperkalemia. जब भी पोटेशियम लेवल मोर देन नॉर्मल होगी ब्लड प्लाज्मा में, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरकैलीमिया. ये कहाँ कब देखा गया है, ये किस किस कंडीशन में देखा गया है? वेन एवर देयर इज रीनल फेलियर. जब किडनीज एक्सक्रीट ही नहीं कर पाएंगी पोटेशियम, तो पोटेशियम की रिटेंशन होगी, हाइपरकैलीमिया होगा, या एडिसन्स डिजीज में होता है यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, या whenever there is administration of fluids with excessive पोटेशियम, यानी कि फ्लूइड्स देंगे, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन होगी फ्लूइड्स की जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पोटेशियम साल्ट्स होंगे, या सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है हाइपरकैलीमिया, या इसके अलावा सीवियर इन्फेक्शन होगा तो उन कंडीशंस में भी हाइपरकैलीमिया होगा. तो सिम्टम्स क्या है? डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस डिप्रेस होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, नम्बनेस, वीकनेस, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस, और अगर सीवियर होगा तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया मीन्स जब नॉर्मल लेवल से, जब पोटेशियम नॉर्मल लेवल से कम होगा ब्लड प्लाज्मा में, उसको हम कहते हैं हाइपोकैलीमिया. जैसे मैंने पहले ही कहा, वेदर इट इज़ हाई और वेदर इट इज़ लो, बोथ डेंजरस है, बोथ डेंजरस है. सिमिलरली अगर डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन में तो ये वो भी डेंजरस है. किस किस कंडीशन में देखा गया है हाइपोकैलीमिया? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस, कुशिंग सिंड्रोम, दैट्स ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम फ्री फ्लूइड्स. अगर फ्लूइड्स
देंगे, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड्स देंगे जिनमें पोटेशियम की लेवल बहुत कम होगी, उससे भी हाइपोकैलीमिया हो सकता है, या प्रोलॉन्ग डायहेरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, उन कंडीशंस में हाइपोकैलीमिया होता है। एंड इसके सिम्टम्स क्या है? मस्कुलर वीकनेस, इरिटेबिलिटी, पैरालिसिस, टैकीकार्डिया एंड कार्डियक अरेस्ट। That was all about potassium. Thank you. Allah Hafiz.